ऐसा है, ये हमारे क्या नाम है नगद भाई, मैं पहले दिन ही आया हूँ ये किला के कार चलाऊँगा। मैं कार चलाना नहीं आती, मैं बहुत अंदर से नर्वस फील कर रहा हूँ। तो 6 दिन की ट्रेनिंग है भाई की। अब देखिए कार ये चलाता हूँ मैं, देखिए अब आप बाकी फॉलो करिए भाई को इंस्टाग्राम पे, माशाल्लाह बहुत अच्छे अखलाक के हैं भाई। बाकी अब मैं कार चलाऊँगा, देखिए भाई सिखाएंगे मुझे। भाई मैं आपको शुरू से बेसिक बता रहा हूँ, ज़ीरो से, ठीक है ना। इससे पहले आपने कोई बाइक या कार या कुछ चलाई है? सिर्फ बाइक चलाइए, कार नहीं बाइक चलाइए, ठीक है ना। नॉर्मल बाइक की तरह ही बेसिक होते हैं। बाइक के जो बेसिक होते हैं सेम वही रहेगा, सिर्फ हाथ और पैरों को मूवमेंट का फ़र्क रहेगा, ठीक है ना। बाइक के अंदर आप क्या करते हैं पहले मुझे बताइए। बाइक के अंदर पहले अपन क्लच दबाते हैं जी, फिर गियर डाल के धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, गाड़ी अपने ठीक है। देखिए बाइक के अंदर आप क्या करते हो, बाइक के अंदर आपने क्लच दबाया, गियर डाला, ठीक है ना। क्लच को कितना छोड़ा? थोड़ा जितनी ज़रूरत होती है, ज़्यादा छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगी, है ना। कौन सा गियर डाला आपने? फर्स्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपकी गाड़ी बढ़ गई, बढ़ने के बाद उसके बाद तुरंत सेकंड लेंगे, फिर थर्ड लेंगे, फिर फोर्थ लेंगे, जैसे स्पीड वैसे गियर डालेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल तो यही होता है ना, जहाँ स्पीड डाउन करते हैं, जैसे ब्रेकर आता है, टर्न आता है, वापस आप गियर डाउन करते हो, है ना। फर्स्ट गियर ओनली स्टार्ट के लिए होता है, सेकंड स्लो के लिए होता है, स्पीड बढ़ाते जाते हैं, थर्ड फोर्थ डालते जाते हैं, ठीक है ना। बाकी नॉर्मल जहाँ स्लो होती जाती है ब्रेकर टर्न या कोई भी चीज़, तो आपको गियर डाउन करना होता है, ठीक है। रुक जाएगी तो फर्स्ट, ठीक है ना। सेम बेसिक वही रहेगा, सिर्फ हाथ पैरों को मूवमेंट का फर्क रहता है कार में, ठीक है ना। बाकी क्या होता है जी, हर चीज़ के लिए आपने क्या यूज़ करा है बाइक में? क्लच, है ना। बगैर क्लच के कुछ भी नहीं करा, ना रोकना, उठाना, गियर डालना, कुछ भी करना तो क्लच को प्रेस करना होगा। वैसे सेम बेसिक बाइक की तरह रहते हैं। थोड़ी 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए आपको बेसिक माइंड में ले आइए कि आप बाइक कैसे चलाते हैं, तो एक ईजिली हो जाएगा आपके लिए, ठीक है भाई, डन। अब मैं आपको इसके बेसिक बता रहा हूँ, ये अच्छी तरीके से आपको समझना है। देखिए सबसे पहले आपको राइट साइड मिरर दिख रहा है, वो उसको सेट कीजिए। आपको पीछे वाला गेट टच होता हुआ राइट दिखना चाहिए, दिख रहा है आपको? दिख रहा है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मिरर किस लिए होता है? राइट साइड के लिए, ठीक है ना। ये वाला सेट कीजिए, ऊपर वाला विंडो वाला, पीछे वाला पूरा बैक साइड पूरा दिखना चाहिए, दिख रहा है आपको? क्लियर है? ये किस लिए होते हैं? पीछे देखने के लिए। पीछे देखने के लिए। वो राइट के लिए होगा, ये बैक साइड के लिए होगा। ये ध्यान रखेंगे, कभी ब्रेकिंग करेंगे तो इधर मिरर में आपको ध्यान रखना है, एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि नज़र आपकी फ्रंट में रहेगी आगे, ठीक है ना। इसका ध्यान रखेंगे। अगर आपको ब्रेकिंग करना है तो एक बार पीछे देखेंगे, राइट ओवरटेक करना है या कुछ भी करना है तो मिररों पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये देखिए मेन फोकस क्या होता है, ये राइट से लेके लेफ़्ट नज़र तक आपको रखना होती है, ठीक है ना। मेन खेल होता है लेफ़्ट साइड का, क्योंकि ऐसा लगता है अपन को लेफ़्ट साइड सूख गया, मतलब दबती है गाड़ी, तो आपको राइट साइड आपको दबाते हुए चलना है, ठीक है ना। लेफ़्ट साइड के अंदर थोड़ा गैप बनाते हुए चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि आपका राइट पूरा क्लियर रहता है, लेफ़्ट साइड क्लियर नहीं है, ठीक है ना भाई। तो लेफ़्ट साइड आपको क्या करना है, थोड़ा सा गैप बनाते हुए चलना है, लेफ़्ट साइड पर नज़र रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? आपकी एक तिरछी नज़र रखोगे या सीधी रखोगे, कैसी भी रखो, लेकिन लेफ़्ट साइड पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? अब आइए नीचे, राइट वाला जो है आपका वो रन है, पैर रखिए, बीच वाला ब्रेक रहेगा, वापस रन ब्रेक रन ब्रेक रन ब्रेक रन ब्रेक रन ब्रेक। एक ही पैर से इन दोनों को मूव किया जाता है। कौन सा पैर? राइट, ठीक है ना। लेफ्ट वाला जो आप पैर रखे हुए हैं क्लच पर, वो क्लच पर ही रहेगा, ठीक है। क्लच का यूज़ हर जगह करना होता है, चाहे रोकना हो, उठाना हो, गियर डालना हो, कुछ भी करना हो, क्लच को पूरा प्रेस करना होगा, ठीक है। रन ब्रेक नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? रन ब्रेक क्लच ब्रेक क्लच, ठीक है। समझ गए आप इसको, ठीक है। क्लच का यूज़ मालूम है आपको, जैसे बाइक में नॉर्मल करते हैं, क्लच को हर जगह पूरा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। रन ब्रेक नॉर्मल रहेगा, क्लच का हर जगह पूरा यूज़ होगा, ठीक। ये ध्यान रखना है। नए आदमी से ज़्यादातर गलती होती है, क्लच को रिलीज़ करते टाइम क्लच पूरा छोड़ देता है। तो क्लच छोड़ने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसको एड़ी को दबा के रखिए, एड़ी को छोड़िए, अभी क्लच छोड़ दिए पूरा, ठीक है। आप पंजे से प्रेस करें, एड़ी को नीचे फर्श पे टच करके रखें, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। रिलीज़ करते टाइम आपकी एड़ी नहीं उठना चाहिए, अगर एड़ी उठेगी तो आपकी क्लच की प्रॉब्लम रहेगी, ठीक। ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम रहती है, क्लच को छोड़ते टाइम गाड़ी बंद होती है, इसलिए ध्यान रखिए एड़ी को दबा के रखेंगे तो कभी गाड़ी बंद नहीं होगी, ठीक है ना। मेन फोकस गाड़ी का यही होता है, क्लच अगर आपका परफेक्ट छूट रहा है, रोकना और उठाना आपको क्लियर आ रहा है, तो आप गाड़ी बहुत आसानी से चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए आपका पैर बिल्कुल कंफर्ट नहीं हो रहा, मतलब जा नहीं पा रहा क्लच पे, तो आप थोड़ी सी सीट को एडजस्ट कर सकते हो आगे, यहाँ से। हाँ
ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए क्लच पूरा काम कर रहा है, ठीक। ये ध्यान रखना होगा भाई आपको। ज़्यादातर क्या होता है, नए आदमी से गलती क्या होती है, ब्रेक की अगर रन मार देता है ना, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, रन ब्रेक की प्रैक्टिस करना है। रन ब्रेक, रन ब्रेक, रन ब्रेक, रन ब्रेक, ठीक है। रन ब्रेक का काम क्या है, रन का काम क्या है, स्पीड बढ़ाना, ब्रेक का काम है रोकना, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ब्रेक किया तो ब्रेक, रन किया तो रन, ठीक है ना। रन लेना है तो रन, ब्रेक लेना तो ब्रेक। नए आदमी क्या करता है, ब्रेक किया रन दबाता है, इसलिए ध्यान रखिए रन का काम खत्म हो रहा है उस टाइम आप ब्रेक पे लाके रख लेंगे, चाहे ब्रेक लगाना हो या ना लगाना हो, ठीक है भाई, समझ गया। ये देखिए अब आप गेयरों पे आइए। गियर शिफ्टिंग का बहुत ईजिली होता है, लोग समझते उलझते हैं, ठीक है। ये देखिए न्यूट्रल आपको समझ में नहीं आता, ये बीच में न्यूट्रल रहता है, लोग कहते हैं ये हिलाने पे न्यूट्रल पता चलता है, ठीक है ना। ज़्यादातर बहुत सी गाड़ियों में प्ले होती है, नई पुरानी जो भी हो, तो उसमें पता नहीं चलता न्यूट्रल कहाँ है, ठीक है ना। न्यूट्रल लेने का आसान तरीका ये है, आप बीच में न्यूट्रल है, ये थर्ड ये फोर्थ है ना, दिख रहा है आपको क्लियर जी। थर्ड और फोर्थ। आप इसको चाहो तो पूरा ऊपर करके ढका के देख सकते हो, ये ढकाया आपने, ठीक है। और चाहो तो आप बिल्कुल नीचे भी करके देख सकते हो फोर्थ, ठीक। इसके बीच में सेंटर में न्यूट्रल आता है, मतलब थर्ड और फोर्थ के बीच में न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। ज़्यादातर आसान तरीका ये होता है। ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, ये मिक्सिंग के लिए है, समझ रहे हैं आप बात को। आपको गियर कहाँ शिफ्टिंग करना है, ठीक। ये देखिए ये न्यूट्रल है, ठीक। लेफ्ट दबाएंगे, ये दिख रहा है यहाँ पर से लेफ्ट जा रहा है फर्स्ट, लेफ्ट दबाएंगे आगे फर्स्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। ये आप छोड़ देंगे, उसके बाद आपको वहीं कहीं लेफ्ट दबाते हुए पीछे सेकंड लेकर आना है, ये सेकंड होगा अपोजिट, ठीक है। ये न्यूट्रल करेंगे, थर्ड डलेगा ऊपर, फोर्थ डलेगा अपोजिट, ठीक है ना, ये न्यूट्रल। अब देखिए दो तरीके में आपको गियर डालने का तरीका बता रहा हूँ। ये न्यूट्रल है, लेफ्ट दबाएंगे आगे फर्स्ट होगा, है, लेफ्ट दबाते हुए पीछे अपोजिट सेकंड, न्यूट्रल, राइट एंड अप थर्ड, अपोजिट फोर्थ, ठीक। बीच में न्यूट्रल रहेगा। फर्स्ट ओनली स्टार्ट, सेकंड स्लो, स्पीड थर्ड, स्पीड फोर्थ, वापस स्लो सेकंड, जहाँ रुकेगी वहाँ वापस सेकंड, जहाँ रुकेगी वहाँ फर्स्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये न्यूट्रल क्लियर है, आप डाल के देखिए एक बार। फर्स्ट, सेकंड स्लो, ठीक है, वेरी गुड। थर्ड स्पीड, ठीक है, फोर्थ स्पीड, फिफ्थ स्पीड, न्यूट्रल कीजिए। न्यूट्रल, रिवर्स और फिफ्थ मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है भाई, है ना, कोई दिक्कत नो, ठीक। अब देखिए आप गाड़ी के स्टीयरिंग को कैसे पकड़ेंगे। स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका ये होता है सीधा बिल्कुल, ठीक है। गाड़ी का स्टीयरिंग आप एक बार लॉक करेंगे ना, काटेंगे, काट के दिखाइए, राइट और काटिए। ये लॉक हो रहा है ना आपका हैंड, ये हैंड लॉक नहीं होना चाहिए, तो आपको ये तुरंत वापस ऊपर ला के फिर मूव करेंगे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक, क्लियर है। जब आपका गाड़ी का स्टीयरिंग यूँ करेंगे तो सीधा हो गया है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि गाड़ी के टायर कहाँ हैं। जब आप गाड़ी आगे बढ़ाओगे तो आपको समझ में आएगा गाड़ी कहाँ जा रही है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखेंगे, ज़रा सी बढ़ाने के बाद उसका अपोजिट रिकवर करना है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक भाई। और कुछ पूछना है आपको, बाकी वेक्सिंग में बाद में बताऊंगा। आपका फर्स्ट डे, आप चलाइए, बिस्मिल्लाह करिए, ठीक है। अभी आपको न्यूट्रल करिए, न्यूट्रल है गाड़ी, चेक करिए, ठीक। अब गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, चाबी ऑन कीजिए, स्टार्ट हो गई, नहीं हुई, करिए स्टार्ट, ये स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। क्लच दबा के देखा आपने, क्लच सही है आपका, रुक जाइए। अभी पहले मैं आपको रन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। आप पहले अभी सब कुछ छोड़ दिए, कहीं नहीं जाएगी गाड़ी, ठीक है। रन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना, हल्का सा रन को दबा के देखिए, दबाइए, आपको समझ में आएगा, आपके पैर में फील होना चाहिए, दबा के देखिए, समझ में आ रहा है आवाज़, ठीक है। कितना रखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक। अब ये भी ध्यान रखिए, कभी भी गाड़ी स्टार्ट करनी हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बंद करिए एक बार गाड़ी, ठीक है। अब आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले न्यूट्रल चेक करेंगे, क्लच को पूरा प्रेस करेंगे। कोई भी व्हीकल स्टार्ट करना हो आपको, लेकिन क्लच को प्रेस करके ही करना होगा, चाहे न्यूट्रल करो या कुछ भी करो, लेकिन क्लच को प्रेस करके स्टार्ट कहीं से भी करें, ठीक है। अब गाड़ी स्टार्ट कीजिए, बिस्मिल्लाह, स्टार्ट हो गई, करिए स्टार्ट, एक्सीलेटर लीजिए थोड़ा सा, हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई, स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब आपको रन नहीं लेना, रन से पहले हटाइए, विदाउट रन के जीरो से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अभी देखिए स्टीयरिंग कहाँ जा रहा है आपका, गाड़ी इधर खड़ी है, ठीक है। आपको कितना गैप बनाना है वो समझ में आएगा, और काटिए स्टीयरिंग, और काटिए, वेरी गुड, टर्न हुआ। अब रन से पहले हटा लीजिए, बिल्कुल हटाया आपने, सिर्फ ओनली विदाउट रन के ही आपको गाड़ी बढ़ाना है। क्लच दबाइए, गाड़ी गेयर डालिए फास्ट, ठीक। अब ओनली धीरे से क्लच को लाइए, बिल्कुल स्लोली, हल्का सा, करिए स्टार्ट, बंद हो गया। आपने क्लच जल्दी छोड़ दिया है ना, क्लच को कितना लाएंगे, ये वेरी गुड, बिल्कुल स्लोली, धीरे से, ये रिकवर कीजिए फ़ौरन जल्दी से,
बिस्मिल्लाह, इधर चलिए, सीधे आंदी सीधे। सेकंड लीजिए आप, क्लच दबा के लीजिए, क्लच दबाइए, तो फोर्थ डाला आपने, ये सेकंड, वेरी गुड, जान दिए उधर, क्लच, चलिए जान दिए, वेरी गुड, स्लोली, स्लो, स्पीड कम रखिए बिल्कुल, जितनी स्लो चलाएंगे उतना मज़ा आएगा, ठीक है ना। अब आप नर्वस फील हो रहा है, थोड़ा आप संभाल लेना। आप बेफिक्र हो जाइए, डरिए मत। अब आपको साइड में लगाना है, कैसे लगा के स्टॉप करेंगे बताइए। क्लच पूरा दबाएंगे और ब्रेक लगाएंगे, साइड में लगाइए पूरी, वेरी गुड, और सीधी कीजिए, गाड़ी सीधी करके ही रोकना होती है, सीधी करिए पहले, वेरी गुड, गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी हो, सीधा करिए वापस स्टीयरिंग को, वेरी गुड, ठीक है। अब स्टॉप कीजिए, ब्रेक हो गए, ठीक है ना, समझ गया। अब उठाने के लिए वापस क्या करना है आपको, 1, ठीक है ना। विदाउट रन की प्रैक्टिस करेंगे, विदाउट रन की, लाइए क्लच धीरे से, हाँ तेज छोड़ दिया आपने, बंद हो गई। अब देखिए आपको ये समझ में आ रहा है, ये गाड़ी के लिए डिज़ायर बढ़ गई, चलिए कोई बात नहीं। वेरी गुड। अब आपको सेकंड लेना है, जल्दी से लीजिए, यस। अब लग रहा है थोड़ा डर, लग रहा है कोई रोक नहीं रहा है। आप बेफिक्र हो जाइए, चला बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपका फर्स्ट डे, आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, बेसिक जो मैंने बताया आसान तरीके में समझिए, थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया, तो पहला दिन है तो धीरे धीरे आएगा। आपको 6 दिन में ऑन रोड कराना है, आपको 6 दिन में आप इतने हो जाओगे कि अपनी गाड़ी आसानी से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो हो ही जाएगा कि आप अपनी गाड़ी पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना भाई। थर्ड डालिए एक बार, क्लच दबा के, वेरी गुड। ज़्यादातर लोग सभी रखते हैं क्लच, ब्रेक, ड्राइविंग स्कूल वाले, लेकिन अपने पास ओनली ब्रेक रहता है। आपने देख लिया, चेक करिए ना गाड़ी आपने। सेकंड लीजिए वापस जल्दी से, देखिए स्लो जहाँ होगी वहाँ डाउन करना होगा गियर को, ठीक है। क्लच पूरा दबाइए, वेरी गुड, चलिए जान दिए भाई। अभी सेकंड गियर पे चल रहा है, इनका फर्स्ट डे है। इंशाल्लाह 3 दिन में अच्छे हो जाएंगे, अच्छी चलाने लगेंगी गाड़ी। 6 दिन में ऑन रोड अपनी गाड़ी पे प्रैक्टिस पे आ सकते हैं। थर्ड डालिए, क्लच दबा के, रन से बैठा के, वेरी गुड। संपर्क करें